Hello everyone, today we are going to discuss our next topic that is the viruses. आज हम वायरसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायरसेस क्या है। वायरसेस आर द ऑब्लिगेटिव पैरासाइट्स। ये क्या है? वायरसेस जो है दीज आर द ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑब्लिगेटिव पैरासाइट का मतलब क्या है ना। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट का मतलब क्या है ये हमको पता होना चाहिए। तो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल किसी होस्ट सेल के बॉडी में एंटर करने के बाद ही क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। मतलब वो जैसे कि कोई भी होस्ट सेल हो, इट मे बी द प्लांट और इट मे बी द एनिमल ऑल्सो, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट में एंटर होने के बाद ही वो क्या करेगा? खुद की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। तो वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट मतलब फिर से क्या होगा कि वायरसेस जो है वो खुद की लाइफ साइकिल जब कि कोई होस्ट सेल में एंटर करता है तभी वो क्या करेगा? वो खुद की साइकिल कंप्लीट करता है। जब तक वो कोई होस्ट सेल में एंटर नहीं करता है तब तक वो क्या नहीं करेगा? उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं करेगा। क्लियर? अगेन अभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वायरसेस की पर्टिकुलर कौन से साइंटिस्ट ने वायरसेस को लेकर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ना। नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरसेस के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। तो वो कौन से साइंटिस्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ वायरसेस की पर्टिकुलर कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन से साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है दैट इज लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ये साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि वायरसेस आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल। और अगेन ही एक्सप्लेन वायरसेस जो है वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर कोई भी होस्ट सेल है वो होस्ट सेल में एंटर करने के बाद वो होस्ट सेल की जो मशीनरीज है वो मशीनरीज को वो खुद क्या कर लेता है? टेक ओवर कर लेता है। मतलब वो होस्ट सेल की मशीनरीज को टेक ओवर करके वो क्या करेगा? खुद का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। मतलब वो पर्टिकुलर होस्ट सेल को डैमेज करेगा। क्लियर? ये कंसेप्ट किसने बताया है? लुईस पास्चर ने। फिर से लुईस पास्चर साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि वायरसेस आर द पाइजोन। वो कैसे है? पाइजोन है जो पर्टिकुलर होस्ट सेल में एंटर करने के बाद पॉइजन क्रिएट करता है। पॉइजन क्रिएट करके वो पर्टिकुलर होस्ट सेल को क्या करेगा? डैमेज करेगा। ये कंसेप्ट किसने बताया है? लुईस पास्चर ने बताया है। बराबर। उसके बाद सेकंड जो थे दैट इज डीजे इवेनस्की। कौन से है? डीजे इवेनस्की। ये साइंटिस्ट ने क्या बताया है? डीजे इवेनस्की साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया है कि वायरसेस आर द स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो वायरसेस क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद फिर से उन्होंने क्या बताया है कि ये जो वायरसेस है जो बैक्टीरिया से भी कैसे है? छोटे हैं। राइट? उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट जो थे दैट इज M.W. बेजर्निक। कौन से साइंटिस्ट हैं? M.W. बेजर्निक। ये साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि पर्टिकुलर जब कभी भी वायरस क्या करेगा? उसके सराउंडिंग में जो होस्ट सेल होते हैं वो होस्ट सेल में वो एंटर करके एक इन्फेक्शियस फ्लूइड को इंजेक्ट करता है। मतलब अभी वायरसेस है उसके सराउंड में प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो प्लांट और एनिमल ये क्या हो गया है? दिस आर द होस्ट सेल, है ना। उनके लिए वायरस के लिए ये क्या हो गया? होस्ट सेल हो गए। बराबर। तो ये होस्ट सेल में एंटर करने के बाद मतलब क्या हो सकता है कि वायरसेस जो है वो प्लांट में भी एंटर करेगा या फिर वो एनिमल में भी एंटर करेगा, है ना। अगर वो प्लांट में भी एंटर कर रहा है या फिर एनिमल में भी एंटर कर रहा है तो भी वो क्या करेगा? एंटर करने के बाद एक इन्फेक्शियस फ्लूइड को वो क्या करता है? इंजेक्ट करता है। मतलब क्या बोला गया है कि M.W. बेजर्निक इन्होंने क्या बताया है
कि जब कभी भी वायरस कोई होस्ट सेल के बॉडी में एंटर करने के बाद वो एक इन्फेक्शियस फ्लूइड क्या करता है, इंजेक्ट करता है. दैट इन्फेक्शियस फ्लूइड इज अगेन कॉल्ड एज द कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम. वो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस फ्लूइड क्या बोला गया है, क्या M.W. बेजर्निक ने क्या बोला गया है कि जब क्या बोला गया है कि जब कभी भी क्या होगा कि पर्टिकुलर वायरस जो होस्ट सेल में इन्फेक्ट करता है तब वो क्या करता है, इन्फेक्शियस फ्लूइड को वो इंजेक्ट करेगा. दैट इन्फेक्शियस फ्लूइड इज अगेन called as the contagium vivum fluidum, है ना. वो इन्फेक्शियस फ्लूइड को क्या बोला गया है, कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम. ये एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है, वो क्या होता है, इंजेक्ट होता है होस्ट सेल में. कब होगा, जब पर्टिकुलर वायरस जो है वो कोई होस्ट सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट करता है तब. मतलब कोई पर्टिकुलर होस्ट सेल को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम, ये जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर होस्ट सेल में इंजेक्ट कर रहा है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है दैट इज द साइंटिस्ट स्टैनले. कौन से साइंटिस्ट है, उसके बाद साइंटिस्ट स्टैनले. इन्होंने क्या बताया है कि वायरसेस आर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन. वायरसेस क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स हैं, जो फिर से क्या बोला गया है कि जो क्या करेगा, उसके सराउंडिंग में जो होस्ट सेल है वो होस्ट सेल को वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है. इन्फेक्ट करने के बाद होस्ट सेल की जो मशीनरीज रहेगी वो खुद, वो मशीनरी को वो खुद क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है. ये कंसेप्ट किसने बताया है, स्टैनली ने. स्टैनली ने क्या बताया है कि वायरसेस आर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन. वायरसेस क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन है. क्या ये क्या करेगा, पर्टिकुलर होस्ट, उसके सराउंडिंग में जो होस्ट सेल है वो होस्ट सेल को वो क्या करता है, उनके इन्फेक्ट करके उनके जो मशीनरीज रहेंगे वो मशीनरी को वो टेक ओवर करता है. क्लियर. ये इतना हो गया कि ये पर्टिकुलर क्या है कि ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने वायरसेस के बारे में क्या दिया है, खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है. मतलब खुद के अकॉर्डिंग वायरसेस का मतलब उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. बराबर. लुईस पास्चर ने क्या बताया है कि वायरसेस आर द पॉइजन्स, दिस आर द पॉइजनियस पार्टिकल और अगेन दीज आर द इन्फेक्शियस पार्टिकल है. राइट. उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द डीजे इवानेस्की. डीजे इवानेस्की ने फिर से क्या बताया है कि वायरसेस आर द स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. इन्होंने क्या बताया है, वायरसेस जो है वो कैसे है, स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. मतलब बैक्टीरिया से भी ये कैसे है, छोटे हैं. ये कंसेप्ट किसने बताया है, डीजे इवानेस्की ने. राइट. उसके बाद M.W. बेजर्निक, इन्होंने क्या बताया है कि पर्टिकुलर जब कभी भी सराउंडिंग वाले होस्ट सेल में वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, एक इन्फेक्शियस फ्लूइड को वो इंजेक्ट करता है. दैट इन्फेक्शियस फ्लूइड इज अगेन कॉल्ड एज द कॉन्टेजियम वायवम फ्लूइडम. ये जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है ये क्या करेगा, वायरस जब कोई होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो ये इन्फेक्शियस फ्लूइड को वो क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट था दैट इज द स्टैनली. इन्होंने क्या बताया है कि वायरसेस आर द क्रिस्टलाइन प्रोटीन. वायरसेस क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन है. फिर से क्या बताया है कि ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगा, उसके सराउंडिंग में जितने भी होस्ट सेल है वो सभी होस्ट सेल को वो क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, मतलब इन्फेक्ट करेगा. क्लियर. ये हो गया उसकी हिस्ट्री वायरसेस की कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस. कि वायरसेस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कि वायरसेस कौन से प्रॉपर्टी शो करता है, वो किससे बना हुआ है, ये सब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा था कि वायरसेस आर द ऑब्लिगेटिव पैरासाइट. ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है मतलब क्या होगा कि वो खुद की जो लाइफ साइकिल है वो जब तक वो कोई होस्ट सेल में एंटर नहीं करता
तब तक वो क्या नहीं करेगा, खुद की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जेनेटिक मटेरियल, कौन सा जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में प्रेजेंट होता है वो, बराबर, तो आइदर डीएनए और आरएनए, है ना। मतलब क्या होगा कि डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से कोई भी एक ही क्या रहता है वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। मतलब ऐसे कुछ वायरसेस है जिनके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ऐसे कुछ वायरसेस है जिनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, बराबर। बट ऐसा नहीं होगा कि एक ही वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों भी प्रेजेंट रहेगा। आइदर डीएनए और आरएनए, या डीएनए प्रेजेंट हो सकता है या फिर आरएनए प्रेजेंट हो सकता है। कुछ कुछ वायरसेस है जिनके बॉडी में डीएनए प्रेजेंट रहता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और कुछ कुछ ऐसे रहेंगे जिनके पास आरएनए प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन, उनको क्या बोला गया है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोला गया है। फिर से वायरसेस आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन अल्सो, उनको ही क्या बोला गया है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। फिर से इन्फेक्शियस प्रोटीन बोलने के पीछे का रीज़न क्या है कि जनरली वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है विच इज़ अगेन प्रोटीनियस इन नेचर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीनियस नेचर का है। फिर से इन्फेक्शियस प्रोटीन, उसका स्ट्रक्चर प्रोटीनियस नेचर का है, इसलिए उसको प्रोटीन बोला गया है, बराबर। इन्फेक्शियस क्यों बोला गया है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, बराबर। दैट्स वाई वायरसेस आर कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस प्रोटीन, उसको क्या बोला गया है, इन्फेक्शियस प्रोटीन बोला गया है। फिर से न्यूक्लियो प्रोटीन बोला गया है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब क्यों, न्यूक्लियो मतलब फिर से क्या आ गए, आरएनए और डीएनए, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, दीज आर द न्यूक्लिक एसिड, राइट। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मतलब कौन सा रहेगा, न्यूक्लियो प्रोटीन, बराबर। इसीलिए फिर से वायरसेस को क्या बोला गया है, वायरसेस आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन, और अगेन वायरसेस आर द न्यूक्लियो प्रोटीन अल्सो, वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन भी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, की एग्जैक्टली वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस अगर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस विच इज अगेन कोटेड बाय, विच इज अगेन प्रोटेक्टेड बाय वन हेक्सागोनल रिंग दैट इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। इसको क्या बोला गया है, कैप्सिड बोला गया है। क्या बोला गया है उसको, कैप्सिड। देखो क्या है कैप्सिड का मतलब कि वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा इट में बी द डीएनए और इट में बी द आरएनए आल्सो, है ना। हमने अभी डिस्कस किए थे कि वायरसेस, ऐसे कुछ वायरसेस है जिनके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और ऐसे कुछ वायरसेस है जिनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रहेगा, बराबर। तो अभी मतलब कैप्सिड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो एक हेक्सागोनल रिंग से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है, दैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। इसको ही क्या बोला गया है, कैप्सिड, विच इज अगेन प्रोटीनियस इन नेचर। ये जो है वो उसका नेचर कैसे रहता है, प्रोटीनियस नेचर रहेगा। क्लियर। फिर से ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, कैप्सिड, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। द स्मॉल यूनिट ऑफ कैप्सिड विच इज अगेन कॉल्ड एज द कैप्सोमर, उसको ही क्या बोला गया है, कैप्सोमर। मतलब कुछ इस ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से क्या बना हुआ रहेगा, ये पूरा कैप्सिड का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, राइट। तो ये जो इतना एक जो स्मॉल यूनिट है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कैप्सोमर, उसको क्या बोला गया है, कैप्सोमर बोला गया है। मतलब नंबर ऑफ कैप्सोमर एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। मतलब ऐसे नंबर ऑफ कैप्सोमर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, है ना। वो जो अटैच होने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज द कैप्सिड, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो, है ना। कैप्सोमर का मतलब क्या है, द स्मॉल यूनिट ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड का एक छोटा सा यूनिट मतलब क्या है, कैप्सोमर, और नंबर ऑफ कैप्सोमर फॉर्म क्या करता है, कैप्सिड फॉर्म करता है।
क्लियर, कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है। क्या बोला गया है कि एक कैप्सिड का स्मॉल यूनिट मतलब कैप्सोमर, और कैप्सोमर ऐसे स्मॉल यूनिट, नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे देन इट फॉर्म्स द कैप्सिड। वो क्या फॉर्म करेगा? कैप्सिड फॉर्म करेगा। क्लियर। उसके बाद फिर से ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो हर एक वायरसेस में प्रेजेंट रहेगा। इट में बी द डीएनए और आरएनए। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। फिर से डीएनए और आरएनए में भी क्या बोला गया है कि डीएनए जो रहेगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहेगा वायरसेस में, है ना, एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर से ऐसे भी कुछ वायरसेस हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, है ना। ऐसे भी कुछ जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, जनरली हम सभी को पता है डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है कुछ इस तरह से, है ना। मतलब ये ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहेगा कुछ कुछ वायरसेस में, या फिर कुछ ऐसे वायरसेस रहेंगे जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, आरएनए रहेगा, मतलब कुछ ऐसा। या फिर से क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड रह सकता है, मतलब कुछ इस तरह से, बराबर। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और द सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए रह सकता है, या फिर से क्या बोला गया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। ये सब क्या हो गए, दीज ऑल आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की। ये वायरसेस के क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस का क्या बोला गया है कि क्या होगा जनरली कि जब कभी भी वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है तभी वो एक्टिव होता है। अगर वो होस्ट सेल के बाहर रहता है तो वो एक्टिव नहीं रहता, वो इन्फेक्शन भी कॉज नहीं करता है। बट वो इन्फेक्शन कब कॉज करेगा, जब वो पर्टिकुलर होस्ट सेल में, मतलब कोई एनिमल में या फिर कोई प्लांट में जब एंटर करता है तभी वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ये एक इसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कि वायरसेस में भी कुछ टाइप्स हैं, प्लांट वायरसेस है, एनिमल वायरसेस हैं, है ना। तो ऐसे वायरस कौन से वायरसेस हैं, सबसे पहला दैट इज द प्लांट वायरस, है ना। प्लांट वायरसेस मतलब कौन से वायरस, ऐसे वायरस जो प्लांट को क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, है ना। दैट वायरसेस आर कॉल्ड एज द प्लांट वायरस। प्लांट वायरसेस मतलब कौन से, वायरसेस विच इन्फेक्ट द प्लांट। क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है ना। ऐसे वायरस को क्या बोला जाएगा, प्लांट वायरसेस। फिर से सेकंड है दैट इज एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस मतलब कौन से, वायरसेस विच इन्फेक्ट एनिमल। ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा प्लांट वायरसेस, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल वायरसेस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब कौन से, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, किसको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा दैट वायरसेस आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफेज। क्लियर। उनको क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोफेज। कोई बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, है ना। कौन से, अभी ये प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस तो इजी है। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है दैट आर कॉल्ड एज द प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है दैट आर कॉल्ड एज द एनिमल वायरसेस, बराबर। बट बैक्टीरियोफेज आपको याद रखना पड़ेगा। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट वायरसेस आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज। उनको क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोफेज बोला जाएगा। क्लियर। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो है कि प्लांट वायरसेस है, मतलब ये क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है दैट इज द प्लांट वायरसेस।
तो सिंपली अभी देखो कि एक प्लांट वायरस है जो पर्टिकुलर प्लांट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ सिम्टम्स शो करेगा, है ना। तो वायरस जब कभी भी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तब वो पर्टिकुलर प्लांट में क्या कौन से सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला दैट इज द लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग का मतलब क्या है कि जो लीव्स जो रहते हैं वो कर्ल हो जाएंगे, मतलब फोल्ड हो जाएंगे। मतलब सिंपली है कि कुछ इस तरह से लीव्स रहते हैं, बराबर। तो ये लीव्स जो है वो कुछ इस तरह से क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड होते जाएंगे। फोल्ड होने की वजह से फिर से क्या हो रहा है कि वो पर्टिकुलर लीव्स का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर से लीव्स का अगर सरफेस एरिया कम होता है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, बट कैसे होगी कि जितने अमाउंट में होनी चाहिए, जितने अमाउंट में फूड प्रोड्यूस होना चाहिए उतने अमाउंट में नहीं होगा, है ना। मतलब वो प्लांट नॉर्मल सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब सिंपली क्या कर रहा है कि वायरस जब प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर प्लांट को डैमेज कर रहा है, उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल फंक्शनिंग को वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ना। मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, बराबर। क्या होगा, एक तो लीव्स जो है वो कर्ल हो जाएंगे। सेकेंड चीज, फिर से ये जो ग्रीन, जनरली लीव्स ग्रीन होते हैं, है ना, नॉर्मली मतलब बहुत सारे प्लांट्स है जिनके लीव्स जो है वो ग्रीन होते हैं, तो वो जो ग्रीन कलर के जो लीव्स है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब, जब पर्टिकुलर प्लांट वायरस जो है वो क्या करेगा, प्लांट को जब इन्फेक्ट करता है तब। क्लियर। उसके बाद सेकंड है एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस मतलब कौन से, ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, बराबर। तो एनिमल वायरस में फिर से जैसे कि HIV वायरस है जो एड्स कॉज करता है ना। फिर से ऐसे वायरस है जो चिकन पॉक्स कॉज करेगा, है ना। ऐसे नंबर ऑफ वायरसेस है। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू इज अगेन वन ऑफ द वायरल डिसीज, है ना, जो क्या कर रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये डिसीज क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर वायरस जो है वो एनिमल में इन्फेक्ट करने के बाद, मतलब पर्टिकुलर वायरस जो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर वो एंटर हो रहा है, हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है ना। तो वो पर्टिकुलर एंटर होने के बाद क्या करेगा, वो डिसीज कॉज करेगा। क्लियर। जैसे कि अभी करंटली सिचुएशन है कोरोना वायरस का, है ना। कोरोना वायरस मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर वो वायरस का एक स्पीशीज जो है वो हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है और हमको क्या कर रहा है, कोरोना डिसीज कॉज करेगा, है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली ये वायरस जो है वो एनिमल में एंटर करने के बाद, एनिमल वायरसेस जो है वो एनिमल में एंटर करने के बाद क्या करेगा, डिसीज कॉज करेगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, ऐसे वायरस जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर रहा है, एनिमल को भी इन्फेक्ट करता है वायरस, और किसको इन्फेक्ट करता है, प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है, बराबर। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट वायरसेस आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज। वो वायरसेस को क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोफेज बोला जाएगा। क्लियर। इट इज ऑल अबाउट द वायरसेस। ये सभी किसके बारे में हो गया, वायरसेस के बारे में हो गया, है ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द विरियोइड्स। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज दैट आर द विरोइड्स, है ना। विरोइड्स का मतलब फिर से, विरोइड्स का मतलब क्या है, दीज आर द स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल। ये कौन है, स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल है। मतलब वन साइंटिस्ट, कौन से, दैट इज द डाइनर भी बोल सकते हो। ये साइंटिस्ट ने फिर से क्या बोला गया है कि ये जो विरोइड्स जो है या फिर वायरॉइड्स जो है ये पर्टिकुलर स्मॉल है, किससे, वायरसेस से भी ये क्या है, स्मॉल है।
फिर से ये क्या है, इन्फेक्शियस है, जो पर्टिकुलर क्या करेगा, डिसीज कॉज करेगा, है ना। मतलब द स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स विच आर अगेन कॉल्ड एज द विरॉइड्स, मतलब वायरस से भी छोटा इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को क्या बोला गया है, विरॉइड्स बोला गया है। फिर से इन्होंने क्या बताया, ये साइंटिस्ट ने क्या बताया है कि ये जो विरॉइड्स जो है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो बहुत कम है, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो बहुत कम है। अगेन दीज आर द स्मॉलर दैन द वायरसेस, उनका मॉलिक्यूलर वेट तो बहुत कम है, लो है, फिर से क्या बोला गया है कि वायरसेस से भी वो छोटा है। अभी हमने डिस्कस किए थे क्या कि वायरसेस आर द स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी वायरसेस स्मॉलर है, तो फिर से विरॉइड्स क्या है, वायरसेस से भी ये क्या है, स्मॉल है, मतलब बिल्कुल एकदम माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक रहेगा। बट फिर से क्या बोला गया है कि इट इज़ द इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, मतलब फिर से क्या करेगा, ये इन्फेक्शियस इन्फेक्शन कॉज करेगा पर्टिकुलर प्लांट में, है ना। प्लांट में कॉज करता है, तो उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, कौन सा, पोटैटो स्पिंडर डिसीज दिया हुआ है। पोटैटो स्पिंडर डिसीज मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर ये जो विरॉइड्स है वो पोटैटो को क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंड द डिसीज इज अगेन कॉल्ड एज द पोटैटो स्पिंडल डिसीज, उसको क्या बोला गया है, पोटैटो स्पिंडल डिसीज, है ना, विच इज अगेन कॉज बाय द विरॉइड्स। वो किसकी वजह से हो रहा है, विरॉइड्स की वजह से हो रहा है। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद अभी लास्ट टॉपिक जो है विच इज अगेन कॉल्ड एज द लाइकेंस और विच इज अगेन कॉल्ड एज द लीचेंस, उसको ही फिर से क्या बोला गया है, लाइकेंस बोल सकते हो या फिर से लीचेंस, है ना। क्या है, लाइकेंस आर द वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड फंगल पार्टनर एंड अल्गेल पार्टनर। क्या बोला गया है, पर्टिकुलरली जब फंगाई और अल्गी जो है इनका एसोसिएशन होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दैट इज द लाइकेंस, वो उनके एसोसिएशन को ही क्या बोला गया है, लाइकेंस बोला गया है, बराबर। पर्टिकुलरली क्या होगा कि फंगाई और अल्गी जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, सिम्बायोटिक रहेगा, दैट एसोसिएशन इज अगेन कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक रहेगा, सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर लाइकेंस में दो मेंबर्स क्या है, इन्वॉल्व है, एक मेंबर जो है वो फंगाई को बिलोंग करेगा और दूसरा मेंबर जो है वो अल्गी को बिलोंग करेगा, राइट। दोनों के एसोसिएशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, लाइकेंस प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि द मेंबर विच बिलोंग टू द फंगी, ऐसा मेंबर जो किसको बिलोंग कर रहा है, फंगी को बिलोंग कर रहा है, बराबर। मेंबर विच बिलोंग टू द फंगी, दैट मेंबर इज कॉल्ड एज द मायोबिएंट, वो मेंबर को क्या बोला गया है, मायोबिएंट, राइट। अगेन द मेंबर विच बिलोंग टू द अल्गी, ऐसा मेंबर जो अल्गी को बिलोंग कर रहा है, दैट मेंबर इज अगेन कॉल्ड एज द फाइकोबिएंट, उसको क्या बोला गया है, फाइकोबिएंट। मतलब क्या होगा, लाइकेंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड द अल्गी, दोनों का एसोसिएशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, लाइकेंस प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर। तो वो दोनों कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ पे दो अलग अलग मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो वो दो अलग अलग मेंबर्स कौन से रहेंगे, एक मेंबर्स जो फंगाई को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और एक ऐसा मेंबर्स जो अल्गी को बिलोंग करता है, बराबर। द मेंबर विच बिलोंग टू द फंगाई, दैट मेंबर इज कॉल्ड एज द मायोबिएंट, द मेंबर विच बिलोंग्स टू अल्गी, दैट इज कॉल्ड एज द फाइकोबिएंट, उसको क्या बोला जाएगा, फाइकोबिएंट बोला जाएगा, बराबर। फिर से आता है कि ये एक दूसरे पर मतलब एसोसिएटेड क्यों रहते हैं दोनों भी, तो क्या होगा, जनरली हम सभी को पता है कि अल्गी दीज आर द ऑटोट्रॉपिक, वो क्या है, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स है मतलब फिर से क्या होगा कि वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है, कौन, अल्गी खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, और फंगाई जो है
वो क्या करेगा, अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, बराबर। ये दोनों भी फंगाई और अलगी जो है वो दोनों भी एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। मतलब अलगी क्या करेगा, खुद फूड प्रिपेयर करके फंगी को देगा। मतलब फंगी क्या कर रहा है, अलगी ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो फूड ये फंगाई क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है एज अ फूड करके, बराबर। और फिर से फंगाई क्या कर रहा है, अलगी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अलगी क्या करेगी, फंगाई के बॉडी पर सर्वाइव करेगी। अलगी जब फंगाई के बॉडी पर सर्वाइव कर रहा है तब फंगाई क्या कर रहा है, अलगी ने जो बनाया वाला जो फूड है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। मतलब दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड है। फंगाई अलगी पर डिपेंड है फॉर फूड, है ना। फंगाई अलगी पर डिपेंड है किसके लिए, फूड के लिए। और अलगी फंगाई पर डिपेंड है किसके लिए, फॉर शेल्टर, शेल्टर के लिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, स्पेस के लिए, बराबर। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। और एक एसोसिएशन की वजह से एक नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज अगेन कॉल्ड एज द लाइकेंस। उसको ही क्या बोला गया है, लाइकेंस बोला गया है। क्लियर। फिर से लाइकेंस आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का लाइकेंस क्या है, गुड इंडिकेटर है। उसको गुड इंडिकेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि लाइकेंस जो है वो पोल्यूटेड एरिया में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करता। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है वो एरिया में लाइकेंस प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, राइट। इसीलिए फिर से पोल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए लाइकेंस का यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बाद सेकंड फिर से क्या बोला गया, तो ये लाइकेंस कहाँ पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइकेंस पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जो रहेगा वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लाइकेंस पाए जाते हैं। क्लियर। क्या क्या बताया है लाइकेंस के बारे में, लाइकेंस आर द को एग्जिस्टेंस ऑफ द फंगी एंड द अलगी। फंगी और अलगी के एसोसिएशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है, लाइकेंस प्रोड्यूस हुआ है। और ये फंगाई और अलगी जो है वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। अलगी फंगाई पर डिपेंड है किसके लिए, फॉर द शेल्टर। और फंगी अलगी पर डिपेंड है किसके लिए, फॉर द फूड। दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, फूड और शेल्टर के लिए, राइट। अगेन फिर से उनको इसी वही कंडीशन को क्या बोला गया है, सिम्बायोटिक। मतलब वो एक दूसरे से क्या है, सिम्बायोटिक है, एसोसिएटेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं, राइट। उसके बाद फिर से वो लाइकेंस का जो फंगल पार्टनर रहता है दैट इज कॉल्ड एज द माइकोबिएंट एंड द अलगी पार्टनर, अलगल पार्टनर जो रहेगा विच इज़ अगेन कॉल्ड एज द माइकोबिएंट। उसको ही क्या बोला गया है, माइकोबिएंट बोला गया है। क्लियर। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।